चैनल अकाउंट्स की मस्ती। आज हम लोग एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आप लोग को अकाउंट्स में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए लाइव सेशन की भी व्यवस्था कर रहा हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें आप मुझसे किसी भी प्रकार का सवाल जवाब क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस का जवाब चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का जवाब मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग क्या है इसको पहले ही डिस्कस कर रखा है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में आप जान सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहले सर प्रिंसिपल होता क्या है? अगर प्रिंसिपल को हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब, सिद्धांत अगर हम इस शब्द को समझें तो सिद्धांत शब्द को बाइफरगेट करने पर दो शब्द हमारे पास आते हैं। पहला सिद्ध और दूसरा अंत। अगर हम इन दोनों शब्द का मतलब जाने तो सिद्ध का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल, और दूसरा अंत का मतलब होता है एंड। यानी अगर हम इन दोनों शब्द को जोड़ें तो एक ऐसा रूल जो पूरी तरीके से सिद्ध किया गया है, एक्सपेरिमेंट के बेस पर बनाया गया है। देखिए अकाउंट्स के जितने भी रूल्स या रेगुलेशन बनाए गए हैं वो सब एक्सपेरिमेंटल, जिसे शुरू से लेके अंत तक उसे एक्सपेरिमेंट के आधार पर डेवलप किए गए। यानी जितने भी रूल्स हमारे सामने हैं उन सभी रूल्स को रेगुलरली इसे एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसे जांचा गया है, इसे वेरीफाई किया गया है। आखिर एक सवाल उठता है कि सर ये एक्सपेरिमेंट करता कौन? देखो इसको वेरीफाई करने की जिम्मेवारी हमारे देश में ICAI को दिया गया है। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया को यह जिम्मेवारी दी गई। अब एक सवाल, सर तो सिद्धांत क्या ICAI बनाती है? नहीं सर, इस सिद्धांत को ICAI के अंडर एक बॉडी है जिसे हम लोग ASB के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग सामान्यतः अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सर जितने भी प्रिंसिपल डेवलप्ड होते हैं उन सभी प्रिंसिपलों को इंडिया में डेवलप करने की जो जिम्मेवारी दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो ICAI को दी गई है। ICAI कोई भी रूल्स नहीं बनाती। ICAI के अंडर एक बॉडी वर्क करती है जिसे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण 1977 में किया गया। ये बोर्ड 1977 में बनाई गई। ये बोर्ड ड्राफ्ट करती है किसी भी रूल्स को। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जितने भी रूल्स ड्राफ्ट करती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए या पार्टनरशिप के लिए करती है। जबकि अगर बात हम लोग कंपनी की करें, अगर हम लोग बात इन केस ऑफ कंपनी करें
तो कंपनी के लिए ये किसको रेकमेंड करती है? तो कंपनी के लिए ये नेफ्रा को रेकमेंड करती है। नेफ्रा भी आईसीएआई के अंडर एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो बेसिकली जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये इन केस ऑफ कंपनी किसी भी प्रकार के रूल्स को डेवलप करने के लिए, यानी एएसबी इसको रेकमेंड करती है, जबकि अन्य प्रिंसिपल्स के लिए ये एक ड्राफ्ट तैयार करती है। ये ड्राफ्ट जो गैप के आधार पर बनाए जाते हैं। गैप जिसे हम लोग सामान्यतः जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है। जनरल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है। इस ड्राफ्ट को बनाने के पीछे का मेन मकसद क्या है? सर, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए किया जाता है। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं सर, वो ड्राफ्ट के माध्यम से बनते हैं, जो गैप से रिलेटेड है, जो जनरल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पर बनाए जाते हैं, जिसका मेन मकसद है बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी किसी भी देश में, भारत में ही जितने भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए किन रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, वो सारे रूल्स और रेगुलेशन हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रेगुलेशन है जिसके आधार पर हमारे देश में बुक्स ऑफ अकाउंट में को प्रिपेयर करने की सारी रूल्स दी गई है। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारा वे क्लियर करता है, हमारे प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन का वे, कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे करना है, हमें इसे प्रेजेंट कैसे करना है, इन सबों के बारे में हमें जो रोड मैप प्रोवाइड करती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का मेन मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करना और कैसे प्रेजेंट करने के बारे में बताया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि सर, जो इसके अंदर रूल्स बनाए जाते हैं, आखिर इस रूल्स को डेवलप क्यों किया जाता है? देखिए, इसके रूल्स को डेवलप करने के लिए डेवलप क्यों किया गया, इसके पीछे 5 कारणों से इसके रूल्स डेवलप किए गए। देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें, इसके जितने भी रूल्स, जितने भी अकाउंटिंग के प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड रूल्स हैं, इन सबों के बारे में हमें बताया गया। कौन कौन से रूल्स आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताती है? तो सर, सबसे पहला रूल्स जिसके कारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं वो है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब पहचानना। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, सबसे पहले उसे पहचानना। दूसरा मेजरमेंट, मेजरमेंट में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसे इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करना, ये इसके दूसरे रीजन। तीसरा है ट्रीटमेंट।
स्टेटमेंट मीन्स कहाँ, किस जगह, किस अकाउंट में उसे लिखा जाएगा। चौथा है सर प्रेजेंटेशन। इसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल बनाने का एक खास प्रॉपर वे है। जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाने का भी एक खास वे है। अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें किस तरफ एक्सपेंस लिखना है, किस तरफ हमें इनकम लिखना है, किस तरफ एसेट होगा, किस तरफ लायबिलिटीज होगा, इसके बारे में हमें प्रेजेंटेशन में बताता है। और लास्ट डिस्क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुल ये 5 बातें हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप इन सभी कारणों से किया गया, मतलब रिकॉग्नाइजेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए एंड डिस्क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या सर भारत में अगर ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करता है तो क्या वर्ल्ड के सभी देश भारत के ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं? आखिर विश्व के अन्य देश, वर्ल्ड के अन्य कंट्रीज किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं? क्या उनके पास भी अपना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? वर्ल्ड में आखिर एक यूनिवर्स पावर कौन है जो पूरे वर्ल्ड के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मॉनिटर करता है? इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।